अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में मैं सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची इसके सेकेंडरी केमिस्ट्री में जो एग्ज़ाम हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 उसके जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर सेक्शन ए के आई थिंक कि कल या परसों ये जो है वो एग्ज़ाम हुआ है, पेपर हुआ है बच्चों का। तो इसके जो एमसीक्यूज़ है सेकेंडरी केमिस्ट्री के न्यू बुक के, तो उसके प्रीलियम पेपर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। जो जो कॉलेजेस के पेपर मेरे पास आते रहेंगे मैं जो है वो उसको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने सेकेंडरी केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम रिवीजन इस तरह से करेंगे कि डिफरेंट पेपर्स को हम देखेंगे। आप भी इसको घर पे सॉल्व किया करें। इससे क्या होगा कि आपको अपनी असेसमेंट हो जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से। और अगर आपको जो है वो नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है पीडीएफ, तो वो तो मेरा नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे जो है वो नोट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मैं इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर आपको जो है वो यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। पीसीएचएस, खातून पाकिस्तान, सेंट लॉरेंस, सर सैयद फॉर वुमेन, बॉयज़ कॉलेज में आदम जी, डीजे, दिल्ली फॉर मेन, इन सबके कॉलेजेस में जो है पेपर्स जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और तमाम एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। हर साल मैं जो है वो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ कॉलेजेस के पेपर के, जिससे स्टूडेंट्स के खासतौर पर एमसीक्यूज़ स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ के नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो 17 एमसीक्यूज जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन ए में हमारे पास सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास 17 एमसीक्यूज हैं और ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन बी है हमारा और ये सेक्शन सी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, ठीक है। तो सो फॉर काफ़ी आसान पेपर है ये, जिसके अंदर मैं देखता हूँ तो बुक के ही सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो मैं ज़रा उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ सेक्शन बी या सी से भी कोई क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसमें करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है जब उसको हवा में जलाया जाता है? तो देखिए ये बात बड़ी बेसिकली आप जानते हैं बात अच्छी तरह से कि सुपर ऑक्साइड हमारे पास लिथियम और लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम हमारे पास पर ऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम हमारे पास जो है वो इस सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमारे पास इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। और मैग्नीशियम तो हमारा वैसे भी जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, दैट्स वाई पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर राइट हियर। क्योंकि जब पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है K+O2, तो ये हमारे पास जो है वो बनाता है दिस विल बी फॉर्म KO2। तो यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आती है, ठीक है। दैट्स वाई ये सुपर ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस इज डैश। कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गेन्ड बाय अ लिगेंड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अब देखें ये एक ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो एक ऑक्सलेट आयन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा? ये 6 आ जाएगा। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आएगी बेटा वो 6 आएगी, ठीक है। तो 6 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है थर्ड है 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें अलग अलग सीरीज चलती है। उसमें हमारे पास जो है वो 3D सीरीज चलती है, 4D सीरीज चलती है, 5D सीरीज चलती है। 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, 4D सीरीज यूट्रियम से स्टार्ट होती है और 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है। तो लैंथेनम से लेकर जो है वो ये हमारे पास जो है वो मरकरी तक होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एमसीक्यूज आया हमारे पास है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी जो है सेकंड एमसीक्यूज भी चैप्टर 2 से है, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे चैप्टर 1 से एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। फोर्थ एमसीक्यू, द टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड रैंक्ड हाई। दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हार्ड कोल किसे कहा जाता है और सबसे हाई ग्रेड कोल हमारे पास क्या होता है ये आप जानते हैं, दिस इज एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट लास्ट स्टेज ही होता है कोल का, ये इट इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है, इन कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन इज नेम्ड एज। कॉमन सिस्टम में वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 6 कार्बन एटम होंगे स्ट्रेट चेन में, उसको क्या कहा जाएगा? मतलब 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम होंगे और कार्बोक्सिलिक लगा होगा। तो 6 कार्बन एटम में तो 6 को हम लोग क्या कहते हैं? वैलर कहते हैं ना। तो वो हमारे पास वैलेरिक एसिड कहलाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज वैलेरिक एसिड। वरना अगर हम इसको आईयूपीएसी में अगर हम इसी का नाम अगर हम लिखेंगे, सो दिस विल बी हेक्सानोइक एसिड। तो आईयूपीएसी में कहेंगे हेक्सानोइक एसिड, जबकि कॉमन में कहेंगे वैलेरिक एसिड। ठीक है। सिक्स्थ है ओजोनाइड। इस ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट? ओजोनाइड जिंक डस्ट से रिएक्शन करने पर क्या बना? क्योंकि ओजोनाइड एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जो बेंजीन की ऑक्सीडेशन से बनता है। ठीक है, ओजोनाइड। और ओजोनाइड की जब हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास वो एक एल्डिहाइड बनाता है, ग्लाइकोक्सल बनाता है, 1,2 ईथन डाइल। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। नंबर 7 है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर प्रोड्यूसेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एस्टर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एस्टर के रिएक्शन से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो डबल स्टेप रिएक्शन है, कीटोन हमारे पास इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 8th है, सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ इथेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज डैश। मतलब इथेन बनाना है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से तो क्या चाहिए होगा? वैसे हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, मिथाइल अमाइन से रिएक्शन भी कर सकते हैं। मतलब इथेन बनाना है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, सॉरी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से बनाना है ना। तो इसके लिए हमारे पास ना में अल्कोहल चाहिए होगा, सॉरी यस अल्कोहल चाहिए होगा, CH3OH। अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास हायर अल्केन बनेगा। ठीक है, हायर अल्केन से मुराद के वो अल्केन जो जिसमें हमारे पास ज्यादा कार्बन एटम होंगे। तो एक मिथाइल से कार्बन आ जाएगा और एक कार्बन यहाँ से, लाइक CH3 से भी हमारे पास नहीं आएगा। इथेन बनाना है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। इसके लिए अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं वैसे। लेट मी रब इट। मीन्स कि अगर हम वाटर से करेंगे तो भी मीथेन बनेगा, अमोनिया से करेंगे तो भी मीथेन बनेगा, मिथाइल अमाइन से हम कराएंगे तो भी उसके अंदर हमारे पास मीथेन की ही फॉर्मेशन होगी। लेट मी चेक इट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्लैश है जो कि मैं देखता हूँ न्यू बुक और ओल्ड बुक के अंदर मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं जब न्यू बुक की बात करते हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री की, तो उसमें जब हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मिथाइल अमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो सूरत में हमारे पास मीथेन बन रहा है। ठीक है, CH4, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अपने। जबकि ये अगर हम ओल्ड बुक निकालते हैं, ओल्ड बुक चैप्टर 8, तो उसके अंदर जब यही मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन मिथाइल अमाइन से कराते हैं तो इथेन बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों बुक्स के अंदर जो है वो ये ओल्ड बुक है और ये न्यू बुक है, दोनों के अंदर जो है वो इसके अंदर चेंजिंग्स हैं। तो हम चूंकि न्यू बुक को फॉलो करेंगे, अगर न्यू बुक को फॉलो किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें हम इथेन जो है वो नहीं बना सकते, चूंकि इन तमाम रिएक्शन से, तब अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन से हमारे पास हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन बनेगा। अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये अमोनिया से रिएक्शन तो हमारे पास है ही नहीं इस कोर्स के अंदर, और मिथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन है नहीं। और जब मिथाइल अमाइन की बात करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे भी मैंने आपको दिखाया आपकी बुक के अंदर कि मीथेन बन रहा है। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये MCQs हमारे पास गलत है कि हम इथेन नहीं बना सकते किसी भी सूरत में ना, हम इथेन ही बना सकते हैं, चाहे हम वाटर से रिएक्शन करा लें चाहे हम मिथाइल अमाइन से रिएक्शन करा लें। ठीक है, तो ये एक क्लैश है इस MCQs के अंदर, MCQ नंबर 8 के अंदर जो चैप्टर 6 के MCQs है। ठीक है, तो असल में तो ये एक चीज है। तो ये ओल्ड बुक के लिहाज से अगर देखा जाता तो हमारे पास CH3NH2 करेक्ट हो जाता, लेकिन न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारे पास जो है वो रॉन्ग है। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज 9th पे बात करते हैं। लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। लुकास रिएजेंट किस चीज़ का मिक्सचर है? तो लुकास रिएजेंट से हम चेक करते हैं कि लाइक अल्कोहल की प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिंक क्लोराइड का और HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जिसका ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। ये चैप्टर 11 से हमारे पास है एमसीक्यूज कि एनेस्थेटिक रिएजेंट कौन सा है, एनेस्थीसिया जो प्रोड्यूस करता है। तो डाईइथाइल ईथर हमारे पास एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। 11th है, क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th है, बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। बेंजोइक एसिड जो है वो किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? तो ये इथाइल बेंजीन या कोई भी अल्काइल बेंजीन उसकी ऑक्सीडेशन से बनता हमारे पास है। तो कोई भी अगर हम अल्काइल बेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग होगा, उसके साथ रेडिकल होगा, तो जब भी हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन दैट केस वो जाकर हमारे पास कार्बोक्सिलिक वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज 13th है, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज डैश। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 13th में कि कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज डैश। तो ये हमारे पास चैप्टर 10 से है एमसीक्यूज। दिस इज बायोकेमिस्ट्री के अमीनो एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है दिस इज प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन्स आप सब जानते हैं, दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है 14th एमसीक्यूज, एस्पिरिन इज अ पेन रिलीवर, इट्स केमिकल नेम इज डैश। तो ये भी बुक के एमसीक्यूज है चैप्टर 11 से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, कि एस्पिरिन एक जो है वो पेन रिलीवर है, एक एनाल्जेसिक है, और उसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 15th, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज डैश। एसिड रेन का पीएच क्या होता है? ठीक है। तो एसिड रेन चूंकि एसिडिक होता है, तो अब एसिडिक रेंज जो है वो हमेशा 7 से डाउन होती है, तो ना ए हो सकता है और ना बी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, बिलो 5। चूंकि एसिडिक कंटेंट होगा, पीएच जो है उसको जरूरी है कि वो लेस देन हमारे पास 7 हो। ठीक है। 16th MCQ है, which unit of measurement is used for the wave number of IR spectrum। कौन से यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं IR स्पेक्ट्रम की वेव नंबर को मालूम करने के लिए? तो ये हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं हर्ट्स में। हर्ट्स में हम लोग उसको मेजर करते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा डी, हर्ट्स। ठीक है। इसी तरह से 17th MCQ है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट इज गिव्स डैश। अच्छा, ये 16th MCQ जो था ये लास्ट चैप्टर का था, चैप्टर 13 का था, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसके बाद 17th MCQ है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 गिव्स डैश। तो जब प्रोपाइन की हम लोग हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4, तो उसमें हमें क्या चीज़ मिलती है? तो देखो, जब हम ये इथाइन की करते हैं तो फिर हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है। ठीक है। लेकिन जब हम प्रोपाइन की करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पर एसीटोन जनरेट होगा। ठीक है। एसीटोन जो कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है हमारे पास। तो ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास देखें ये हो गए जो मैंने करेक्ट ऑप्शंस बता दिए सेंट लॉरेंस गर्ल्स कॉलेज के। बाकी हमारे पास सेक्शन भी है, दोबारा से मैं शो कर देता हूँ आपको। तो इसमें ये हमारे पास आई थिंक जो थर्ड क्वेश्चन है इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। दिस इज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम लिखने हैं इनके, तो मैं यहाँ पर आपको IUPAC नेम बता देता हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। जैसे Na2PTO4H4, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारे पास, दिस इज देखिए सबसे पहले सोडियम आ जाएगा Na, सो दिस इज सोडियम। उसके बाद OH है होता है हाइड्रोक्सो, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज टेट्रा हाइड्रोक्सो, चूंकि 4 है। उसके बाद जो कैटाइन लगा हुआ है तो PT का नाम हम लोग लिख देंगे, दिस विल बी प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी कि ये +2 हो गया, ये -4 हो गया, तो हमारे पास ये 2 निकल कर आ जाएगा इसको ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड में उसके बाद देखें अब ये हमारे पास 4 अमाइन है, तो दिस विल बी टेट्रा अमाइन। चूंकि इनऑर्गेनिक का अमाइन है तो डबल M से लिखेंगे इसे,
टेट्रामाइन, और ZN है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसके मतलब नॉर्मली नाम इसका जिंक आएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो जिंकेट कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर जिंक की निकल जाएगी यहाँ पर, चूंकि सिर्फ +2 चार्ज है और ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इसमें लग जाएगा, और एंड में हम लोग आइन भी लिख देंगे। ठीक है, चूंकि जब चार्ज लगा होता तो आइन एंड में लिखते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो ये स्थियानो है, ये नाइट्रोसिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, 2 लिगेंड्स अगर हो तो दिस विल बी पेंटासायानो, पेंटासायानो। उसके बाद हमारे पास होगा नाइट्रोसिल, सॉरी मैंने यहाँ पर वो भूल गया ना, मेटल एटम भूल गया मैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग अगेन। सो सबसे पहले के हमारे पास है, दिस इज पोटेशियम। पोटेशियम के बाद अब आएगा हमारे पास पेंटासायानो, पेंटासायानो। इसके बाद एन हमारे पास है, दिस इज नाइट्रोसिल, और Fe है चूंकि अब कैटाइन लगा हुआ है तो उसको फेरेट हम कह देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकले बेटा, +2 यहाँ आ गया हमारे पास, -5 यहाँ आ गया तो 0 हो गया, तो हमारे पास 3 निकल कर आ गई ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की यहाँ पर। फोर्थ है ये थायोसायानो होता है, 4 है तो दिस इज टेट्राथायोसायानो, टेट्राथायोसायानो। देन Na इज चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा है सो Na शुड बी नेम्ड एज निकलेट, तो इसको निकलेट लिखेंगे। देन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, ये -4 होती है तो वो हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगी और आखिरी में हमारे पास आइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हो गए। बाकी रिएक्शंस वगैरह तो आप कर लेंगे, इसको मैंने सारे लेक्चर्स में डिटेल में बताया हुआ है, तो ये सारे आप दोबारा से देख लें उसके अंदर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेक्शन सी से आपको करा दे रहा हूँ, लिख दिस इज के ये जो हमारा स्ट्रक्चर वाला है, आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हमारे पास फर्स्ट है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, तो स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, कहाँ बना दूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, तो हमने पहले ईथर बना दिया, एक तरफ इथाइल लिखा, और नियोपेंटाइल में था टोटल 5 कार्बन, तो ये जगह CH2 आ गया, फिर कार्बन आ गया। नियो का मतलब होता है कि सेकंड लास्ट से 2 बाहर हो गएगा, तो ये हमारे इथाइल नियोपेंटाइल ईथर बन जाएगा। सेकंड है अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड मतलब पेंटोनोइक एसिड, मतलब 5 कार्बन ले लेने, 1 2 3 4 5 कार्बन हमें लेने हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है, ये हमारा वैलेरिक एसिड बन गया। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा पर क्लोरो है और बीटा पर मिथाइल है। ठीक है, CH3 CH2 CH, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। उसके बाद थर्ड है ब्यूटानोइल आयोडाइड। ठीक है, ब्यूटानोइल आयोडाइड मतलब टोटल 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद आयोडाइड है तो यहाँ पर हम लोग आई लगा देंगे, और ये हमारे पास CH3 और CH2 तो ये ब्यूटानोइल आयोडाइड हो गया, ये हमारा एसिड हैलाइड है। फोर्थ है 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, तो 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल का मतलब बेंजीन लिखेंगे, तो 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल ये हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। आई थिंक ये बाकी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किए हैं इन सब के लिए। बाकी जाहिर सी बात है क्वेश्चन आंसर से, उसके लिए अगर आपको PDF नोट्स रिक्वायर हो तो व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा से यहाँ पर शो कर देता हूँ, तो ये 0300-215-2272 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर आपको जो है वो मैं PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सेकेंडरी केमिस्ट्री न्यू बुक के। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसी तरह के मैं और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस MCQs के लिहाज से होती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।